तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांतों को मेरी गर्दन पर गड़ा दिया और चारों पैरों के पंजों से मेरे कंधे को नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां से दूर जाकर के भाग खड़ा हो गया। दोस्तों, ये कहानी रामाराव की है। रामाराव के साथ घटी हुई ये एक सच्ची घटना है जो उन्होंने खुद हमारे पास भेजी है। आज ये कहानी मैं रामाराव के जैसे ही आपको बताने जा रहा हूं। मेरा नाम रामाराव है और मैं असम का रहने वाला हूं। मैं कुछ समय तक मुंबई में रहा हूं। चूंकि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार हो गया था, इसलिए मुंबई में मैं मारा मारा फिर रहा था। थोड़े दिन तक मुझे थोड़ा बहुत फिल्म में काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने फिल्म के डायरेक्शन का काम छोड़ दिया और राइटिंग का काम शुरू कर दिया। चूंकि वहां रहते रहते और इतना दौड़ भाग करते करते और लोगों से मिलते मिलते एक ग्रुप मेरा बन चुका था, इसलिए काम आसानी से मिल जा रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही ग्राहक को भेजना होता था। तो यह काम इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह किया जा सकता था। एक बार मुझे एक हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया। एक ऐसी कहानी जिसे देखने और सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। डर ऐसा होना चाहिए कि उस डर में नदियां भी समा जाएं। तो जो हॉरर स्क्रिप्ट मुझे लिखने को मिली थी, उसमें गांव की एक कहानी बनानी थी मुझे। तो मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में ही कुछ दिन रह करके आता हूं, ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि भगवानपुर गांव है एक, वहां पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर कई लोगों ने भूत प्रेतों के अनुभव किए हैं और इनके बारे में वहां चर्चाएं आम हैं। मैंने आओ देखा न ताओ फौरन वहां की टिकट कटवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहां जा पहुंचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतार दिया था। वहां आसपास कुछ पेड़ थे और एक सकरा रास्ता था। एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे हुए थे। मुझे देखकर वह सारे बेतहासा चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर आगे बढ़ गया। जब मैं कुछ दूर आगे चला तो कुछ कच्चे मकान नजर आने लगे। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे हुए लोग एकदम से अपने घर के अंदर चले गए और दरवाजे को भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई उनका ऐसा व्यवहार देख करके। मैं वहीं एक मकान के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नजर ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूर रही थी कि जैसे मुझे मार ही डालेगी। मैंने उसे डराने की लाख कोशिश की, लेकिन ये क्या, वो तो उल्टा मुझे ही घूर करके और आवाजें निकाल करके डरा रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा किया और फिर वहीं जाकर के बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजों से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां से दूर जाकर के भाग खड़ा हुआ। भागते भागते मैं थोड़ा वीरान इलाके में पहुंच गया। यह सब अभी मेरे साथ चल ही रहा था कि तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आया हूं। देखने में तो वो एकदम डाकिया लग रहा था, लेकिन ना ही उसके पास कोई साइकिल या गाड़ी थी
और ना ही कोई थैला था। लेकिन इससे मुझे क्या, मुझे तो एक इंसान मिल चुका था जिससे मैं कुछ पूछ सकता था। मैंने उसे अपने आने का मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। यह सारे के सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव के पास ही रात को भूतों का आतंक होता है। उस डाकिये ने कहा कि कुछ दूरी पर ही हमारा घर है, वहां कोई नहीं रहता है। हमने उस घर को छोड़ दिया है और दूर बने एक घर में हम रह रहे हैं। आप अगर चाहें तो मैं उस बंद घर को आपके लिए खोल देता हूँ। मेरी तो जैसे बाँछें ही खिल गईं। मैंने फौरन हाँ बोल दी, क्योंकि वो ही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब वहां पर मुझे एक घर मिल चुका था और आगे फौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ा फर्स्ट एड करने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात और लोगों के घर में चले जाने वाली बात और भूत प्रेतों की अफवाहें, इन सब को एक सिस्टम से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर डरावना मसाला था और डाकिया का मकान भी बहुत बड़ा था। तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैंने लिख करके अपना लैपटॉप बंद किया और खिड़की से नीचे दूर चौराहे पर नजर डाली और उसके बाद मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि जरा देखूं तो भूत प्रेत का कुछ आतंक हो भी रहा है या नहीं, कि लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो वास्तव में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था। वो आदमी बड़ा ही भयानक लग रहा था और लड़की का चेहरा भी बड़ा ही विचित्र लग रहा था। और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और उसके गले में रस्सी डाल दी। इतना देखकर मैंने पूरी तरीके से हंगामा मचा दिया। मेरे हाथ में जो कुछ भी आया उसे मैं लेकर चिल्लाता हुआ नीचे दौड़ता हुआ फौरन पेड़ की तरफ भागा। लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर लटका करके फांसी दे दिया और लड़की तड़प तड़प के मर गई। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा तो मेरी हालत और खराब होने लगी, क्योंकि वास्तव में तो वहां कुछ था ही नहीं। ना ही वो दोनों दरिंदे और ना ही वो लड़की, सब के सब गायब थे। यह सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। दूर बने घरों की खिड़कियों से लोग मेरी ओर देख रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वही काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नजर घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां पर मैं ठहरा हुआ था। तभी मुझे उस घर में कोई टहलता हुआ नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा कि वह दोनों दरिंदे और वह लड़की तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान के छत पर खड़े थे। अब मेरी बुरी हालत हो चुकी थी। मानो हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून ना हो। स्थिति मेरी ऐसी थी कि शरीर में बहता हुआ गर्म खून भी अब बर्फ के जैसे ठंडा हो चुका था। मैं समझ चुका था कि मैंने गलत जगह अपनी टांग अड़ा दी है। मैं पूरी रात वहीं से दूर जा करके एक चौक पर खड़ा रहा, चूंकि उस पेड़ के ऊपर भी वह डरावनी बिल्ली जो खून की प्यासी थी वो भी बैठी ही हुई थी। और डाकिये के घर के अंदर कौन टहल रहा था यह भी मुझे पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए मैं दूर जाकर के खड़ा हुआ रात बिताया। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैं फौरन उस घर में गया और अपना सामान पैक कर डाला और वहां से भाग निकला। अभी मैं दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां जो देखा उसे देखकर मेरी जबान हलक से नीचे उतर गई। उस दीवार पर उस डाकिये की हार चढ़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए
यह मकान दिया था और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरने की तारीख भी लिखी थी। वह डाकिया 20 साल पहले ही मर चुका था, जिससे मैं कल ही मिला था। शायद वो उसका प्रेत ही था। अब अपना बैग हाथ में लेकर के सब कुछ वहीं फेंक करके मैं दौड़ता हुआ उस गांव के बाहर भाग आया। पास के गांव के पास चाय की दुकान थी। मैं दौड़ता हुआ उस चाय की दुकान के पास पहुंचा और उस मनहूस जगह के बारे में पूछा तो उस चाय वाले ने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिया की बेटी है, जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मार करके लटका दिया था और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच ने डर के कारण खुद जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी। तभी से उन चारों की आत्मा इस जगह पर भटकती रहती है और गाहे बगाहे लोगों को परेशान करती रहती है। वहां जाने पर कहानी तो मुझे मिल गई, पर जिंदगी में कभी ऐसी हॉरर स्टोरी लिखने का कभी मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि हर समय वही डर मुझे सताने लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, जितना प्यार आप हमें देते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उतनी ही अच्छी से अच्छी कहानी, वो भी डर से भरी हुई, आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।